आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में 238 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, महाकुंभ शुरू होने के एक महीने पहले ही पूरी होंगी तैयारियां। झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU अग्निकांड में सरकार ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पद से हटाया। प्रमुख अधीक्षक समेत 3 को किया गया निलंबित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक के 2700 पदों पर करेगा भर्ती। 23 दिसंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। लखनऊ में खेली जा रही सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीत के साथ की शुरुआत। कल से होंगे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले। और आगरा एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के पास सड़क हादसे में 3 डॉक्टरों समेत 5 की मौत, 1 घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ से जुड़े विकास कार्यों का जायजा लिया और महाकुंभ के लिए 238 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने वाले विभिन्न उपकरणों के साथ नगर निगम में नवनिर्मित कंट्रोल रूम का भी अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान वॉलंटियर्स और सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट और नाविकों को लाइफ जैकेट भी बांटी गई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और महाकुंभ शुरू होने के एक महीने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी एक महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और ये हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर पूरे स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान वर्ष 2024 में पास हुए UG और PG के विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेधावी छात्रों को मेडल दिए गए। इस दीक्षांत समारोह में कवि कुमार विश्वास को मानद उपाधि भी प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गौरवमयी इतिहास रहा है। यहाँ के छात्रों का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में दिखता है। श्री योगी ने कहा कि भारत प्राचीन समय से ही उच्च शिक्षा का केंद्र रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई थी। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वह कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में हुए अग्निकांड मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य को पद से हटा दिया है और 3 अन्य को निलंबित कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को पद से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशालय से संबद्ध किया गया है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सचिन माहुर को आरोप पत्र दिया गया है। वहीं कॉलेज के अवर अभियंता संजीत कुमार, NICU वार्ड की नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय और मेडिकल कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर को तत्काल निलंबित करते हुए आरोप पत्र दिया गया है। गौरतलब है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में 15 नवंबर को हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल हुए 8 और बच्चों की मौत के साथ मरने वाले बच्चों की संख्या 18 पहुंच गई है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसमें संशोधन 29 जनवरी तक किया जा सकेगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि आवेदन आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर लिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सामान्य चयन के 2568 और विशेष चयन के 134 पद हैं। प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज लखनऊ में भारत इजराइल ड्राइव 3.0 का शुभारंभ किया। इसके तहत भारत से 5000 श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों को इजराइल में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं को डिमांड के आधार पर प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है ताकि उनकी सक्षमता और हुनर का बेहतर उपयोग हो सके। इजराइल में जो बच्चे गए हैं उनका अनुभव बहुत शानदार है। वो लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, रोजगार के अपार अवसरों को मिल रहे हैं और ये और भी अच्छी बात है कि वहाँ उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सैलरी के रूप में 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह तक उनको ये काम मिल रहा है। भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं, आर्टिफिशियल में काम करते हैं, ड्रोन में काम करते हैं। जो ट्रेनिंग हमारी यहाँ से हो रही है ITI के माध्यम से, उन सब क्षेत्रों में वहाँ पे काम करने को उनको अवसर मिलता है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत की शुरुआत की। अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने 130 जिलों की पहचान की है जहां इस अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। वहीं बदायूं के अयोध्या देवी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। इस मौके पर आकांक्षा समिति की सचिव डॉक्टर रूबी शर्मा ने बाल विवाह के दुष्परिणाम बताते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल अंतिम दिन है। महोत्सव में आज तपन सिन्हा की फिल्म हारमोनियम सहित लगभग 70 फिल्में प्रदर्शित की गईं। शताब्दी सत्र में तपन सिन्हा की फिल्मोग्राफी, कथावाचन के अनूठे अंदाज और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान पर चर्चा की गई। अर्जुन चक्रवर्ती, एन मनु चक्रवर्ती और जानी मानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर इस पर चर्चा में शामिल हुए। इस वर्ष फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा की 4 प्रतिष्ठित हस्तियों राज कपूर, मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा और अक्नेनी नागेश्वर राव की जन्म शताब्दी भी मनाई जा रही है। लखनऊ में चल रही सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीत के साथ शुरुआत की। पीवी सिंधु ने अनमोल खरब को सीधे सेट में मात दी। वहीं लक्ष्य सेन ने भी अपने प्रतिद्वंदी मलेशिया के सालेह आयदिल को सीधे सेट में हराया। अपनी जीत के साथ सिंधु और लक्ष्य दोनों ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मीडिया से बातचीत में पीवी सिंधु ने कहा कि आज की जीत को लेकर वो आश्वस्त थीं और लखनऊ में खेलना उनके लिए हमेशा अच्छा अनुभव रहा है। लखनऊ में बहुत अच्छा लगता है। एज आई सेड एवरी ईयर मैं आती रहती हूँ, तो लास्ट ईयर मैं आई कुडंट प्ले बिकॉज ऑफ द इंजरी, बट बहुत खुश हूँ कि इधर खेल रही हूँ लखनऊ में। एंड इट्स रियली नाइस क्योंकि बहुत इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं। यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स whom you haven't seen earlier, so they have a very good potential and of course बहुत खुश लग रहा है कि मैं इधर लखनऊ आई थी। महिला युगल में उत्तर प्रदेश की श्रुति मिश्रा और प्रिया की जोड़ी ने जीत दर्ज की। इस जोड़ी ने भारत की ही वैष्णवी और अलीशा की जोड़ी को हराया। चैंपियनशिप में कल से प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रहे नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज अंडर 17 की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें डिस्कस थ्रो, ट्रिपल जंप, जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग मुकाबले खेले गए, जबकि शॉट पुट, हाई जंप, पोल वॉल्ट और 3000 मीटर वॉक प्रतिस्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले खेले गए। इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 4000 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के तिरवा कोतवाली के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 3 डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर, एक लैब टेक्नीशियन और एक स्टोर कीपर शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल हुए एक डॉक्टर का इलाज सैफई मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये सभी लोग लखनऊ से शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में 238 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, महाकुंभ शुरू होने के 1 महीने पहले ही पूरी हो जाएंगी तैयारियां। झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU अग्निकांड में सरकार ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पद से हटाया। प्रमुख अधीक्षक समेत 3 को किया गया निलंबित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर करेगा भर्ती।
23 दिसंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। लखनऊ में खेली जा रही सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीत के साथ की शुरुआत। कल से होंगे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले। और आगरा एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के पास सड़क हादसे में 3 डॉक्टरों समेत 5 की मौत, 1 घायल। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।